नमस्कार, मैं अभिराज और आप देख रहे हैं सशक्त भारत न्यूज। बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक आ चुका है और इस चुनाव को लेकर सभी पार्टियां सक्रिय हो चुकी हैं और सभी पार्टी के कार्यकर्ता और नेता भी सक्रिय हो चुके हैं। आपको बता दें कि इस चुनाव को लेकर सभी दलों के नेताओं के बीच में बैठक प्रतिदिन हो रहा है और काफी जोरों शोरों से बैठक जारी हो चुका है। हालांकि जितने भी दल के नेता हैं सबने अपनी अपनी सीटों को लेकर दावेदारी भी पेश कर दी है कि हम इतने सीटों से चुनाव लड़ेंगे तो हम इतने सीटों से चुनाव लड़ेंगे। हालांकि अभी तक किसी भी दल, चाहे वो महागठबंधन हो या फिर एनडीए हो, इन दोनों दलों के किसी भी बड़े नेता की ओर से ये स्पष्टीकरण नहीं आया है कि कौन सी पार्टी कितने सीटों से चुनाव लड़ रही है। इसी सिलसिले में आज हम बात करेंगे महागठबंधन के सीट बंटवारों के ऊपर। जी हाँ, आपको बता दें कि महागठबंधन में इस बार कई नई पार्टियां जुड़ी हुई हैं, जिनमें एक बड़ी पार्टी सन ऑफ मल्लाह मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी पार्टी भी है और वहीं लोक जनशक्ति पशुपति पारस की भी पार्टी इस बार महागठबंधन के साथ है। इसी सिलसिले में आज हम महागठबंधन के सीट बंटवारे के ऊपर बात करेंगे। आपको बता दें कि 2020 विधानसभा चुनाव में महागठबंधन 243 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, जिसमें महागठबंधन को 110 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। आपको बता दें कि महागठबंधन के एक बड़ी पार्टी जो बिहार की भी बहुत बड़ी पार्टी है, आरजेडी ने 2020 विधानसभा चुनाव में 144 सीटों पर चुनाव लड़ा था और उनको 75 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। और फिर दूसरी बड़ी पार्टी कांग्रेस, जिनको 70 सीट दिया गया था और कांग्रेस ने 70 सीटों में 19 सीटों पे जीत हासिल किया। और वहीं पे अगर बात करें हम सीपीआईएम, सीपीआईएमएल, तो इन चारों पार्टियों को मिलाकर 29 सीटें दी गई थी, जिसमें इन्होंने 12 सीटों पे जीत हासिल किया। इस प्रकार से अन्य और भी सभी पार्टियों को मिलाकर महागठबंधन को 110 सीटों पे, जो कि बहुमत से कहीं काफी दूर थे, जिस वजह से बिहार में उन्होंने सरकार नहीं बना पाए। इसी सिलसिले में हम अगर बात करें तो आशा लगाया जा रहा है कि 2025 विधानसभा चुनाव में महागठबंधन इन्हीं चुनावी समीकरण पर चुनाव लड़ने की तैयारियां कर रही है। अगर सीट विभाजन की बात करें तो महागठबंधन में सीट बंटवारे का भी निर्णय 2020 विधानसभा चुनाव को लेकर ही किया जाएगा, क्योंकि आपको बता दें कि 2020 विधानसभा चुनाव में आरजेडी जो एक बड़ी पार्टी उभर कर सामने आई और 75 सीटों पर जीत हासिल करी, इस हिसाब से इस बार आरजेडी को 140 सीटों पे चुनाव लड़ने का आसरा लगाया जा रहा है। वहीं आपको बता दें कि कांग्रेस को 45 से 50 सीटें मिलने की संभावनाएं हैं। और इसी सिलसिले में आपको बताएं कि जो एक नई पार्टी सन ऑफ मल्लाह की पार्टी है, उनको 15 से 16 सीट ही मिलने की संभावनाएं देखी जा रही है। हालांकि सन ऑफ मल्लाह जो मुकेश सहनी को कहा जाता है, उनका दावा है कि इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में वो 60 सीटों पे चुनाव लड़ेंगे और साथ ही साथ उप मुख्यमंत्री पद हेतु उन्होंने आरजेडी को उप मुख्यमंत्री पद हेतु भी कहा हुआ है। इसी सिलसिले में आपको बता दें कि जो अन्य पार्टियां हैं, सीपीआई, सीपीआईएमएल, सीपीआईएम और भी अन्य पार्टियां हैं, उनको भी 20 से 21 सीटें ही मिलने की संभावनाएं हैं। वहीं जो नई पार्टी लोक जनशक्ति पशुपति पारस की पार्टी है, उनको 4 से 5 सीट, और जो हेमंत सोरेन की पार्टी है जेएमएम, उनको भी 3 से 4 सीट मिलने की संभावनाएं हैं। ये जो आंकड़े हैं, ये एक संभावित आंकड़ा है जो महागठबंधन के छोटे बड़े कार्यकर्ताओं और नेताओं के बयान से अनुमान लगाए गए हैं। इस अनुमान से कहीं ना कहीं नजर आ रहा है कि इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर कांग्रेस के साथ, इस आंकड़े के हिसाब से महागठबंधन में बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी के साथ कहीं ना कहीं जातीय